नमस्कार दोस्तों। एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दोस्तों आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा था, इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हमने 100 क्वेश्चन इस क्रांति से संबंधित बनाए हैं, जिनमें से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए जाएंगे और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस तो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आगे वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के जैसे या क्विज टाइप में क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन की एक क्विज हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी करवा दी है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से या वेबसाइट के थ्रू इस क्विज को पार्टिसिपेट कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? दोनों की सेना को किसने पराजित किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने दोनों की सेना को पराजित किया था। जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, जो अनार सिंह के नेतृत्व में अवा में सेना भेजी थी। इस सेना के साथ जो लेफ्टिनेंट था वो हीथ कोट भी शामिल था। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली में दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जीत हुई। फिर 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारी विजय हुई। चेलावास को युद्ध को गौरव और कालो का युद्ध की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर 1857 की का क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर के महाराजा उस समय राम सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने अंग्रेजों की तन मन और धन से खूब सहायता की थी, जिसके बदले अंग्रेज सरकार ने उन्हें जयपुर का कोटपुतली परगना दे दिया और साथ ही साथ सितार ए हिंद की उपाधि भी अंग्रेजों ने राजा राम सिंह द्वितीय को प्रदान की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगजी एवं जवाहर जी किस जिले के थे? जो दोनों थे क्रांतिकारी, ये किस जिले के थे? दोस्तों इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सीकर जिले के थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एरिनपुरा छावनी के सिपाही कब विद्रोही हुए एवं दिल्ली की ओर कूच किया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 अगस्त 1857 को ये विद्रोह है। कई जगह इसकी डेट 23 अगस्त भी दे रखी है। तो दोस्तों दोनों में जो ऑप्शन हो उसी ऑप्शन पे टिक करना, 21 अगस्त 1857। अव्वा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत थे, जिन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व स्वीकार किया था। एरिनपुरा में जब विद्रोह हुआ था उसके बाद विद्रोही अव्वा पहुंचे। अव्वा पहुंचने के बाद कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांति हुई। उसके बाद बिथौड़ा और चेलावास का युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया और उसके बाद दिल्ली की ओर कूच की। बाद में अव्वा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और मेजर टेलर की अध्यक्षता में इनके खिलाफ एक जांच कमेटी बैठी और इनके खिलाफ जांच की। जांच में ये निर्दोष पाए गए और इनको रिहा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अव्वा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? अव्वा का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? यानी कि प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नसीराबाद में पहला विद्रोह हुआ था। दोस्तों
15वीं बंगाल इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में स्थापित थी। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। मेजर प्रिचार्ड ने सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया था। इससे ये यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 क्रांति, उसमें कोटा के विद्रोह का नेतृत्व कौन करा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहराब खान। दोस्तों मेहराब खान और जयदयाल भटनागर, इन दोनों ने 1857 क्रांति में कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोटा के जो एजेंट थे वो बर्टन थे। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति का बिजुल बजा दिया था। दोस्तों बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया और जयदयाल और मेहराब खान को बाद में फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चपाती। 1857 क्रांति में चपाती और कमल को एक प्रतीक के रूप में देखा गया था, प्रतीक के रूप में चुना गया था। कमल के फूल को तो सैनिकों के पास भेजा गया था और रोटी को एक गांव से दूसरे गांव चौकीदार के द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर जो छावनी थी उसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मंगल पांडे। दोस्तों 1857 की क्रांति की जो पहली घटना घटित हुई थी वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में ही घटी थी, जहां पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो वो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हुसैन की हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे था। पूरे भारत में पहला शहीद मंगल पांडे था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सबसे पहले विद्रोह 1857, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें नसीराबाद भी दे रखा है, इलाहाबाद भी दे रखा, मेरठ भी दे रखा और दिल्ली भी दे रखा है। दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1857 क्रांति का सबसे पहले विद्रोह हुआ था मेरठ में हुआ था दोस्तों। और अगर राजस्थान का पूछा जाए तो सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद में हुआ था। मेरठ में विद्रोह हुआ था वो 29 मार्च 1857 को हुआ था और नसीराबाद में जो विद्रोह था वो 28 मई 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के राज्य में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के सहायतार्थ राज्य से बाहर सेना भेजी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर। बीकानेर के नरेश 1857 में कौन थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपनी जो सेना है वो हिसार तक अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। हिसार जो कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है, जो राज्य से बाहर पहली बार इन्होंने अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 1857 में अव्वा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैकमोसन, ऑप्शन बी, मैकमोसन। दोस्तों मैकमोसन की हत्या कर दी गई थी अव्वा में और इसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था और बाद में अव्वा के किले के दरवाजे पर इसका सिर टांग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करौली। करौली ने कोटा के महाराव जो कि राम सिंह द्वितीय थे उनकी सहायता की थी। 30 मार्च 1858 में मेजर रॉबर्ट्स की सेना ने कोटा पर अधिकार कर लिया था। जब जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति के बिगुल बजा दिया तो कोटा के महाराव को उन्होंने बंदी बना लिया था। उसके बाद 30 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स की सेना है
जो कोटा पर अधिकार कर ली थी। इस मेजर रॉबर्ट की सेना के साथ करौली के जो महारावल थे, राजा थे मदनपाल, उनकी सेना भी इनके साथ थी। इसके बाद जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोठारिया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कोठारिया। कोठारिया के जो सामंत थे उन्होंने कुशाल सिंह को अपनी यहाँ शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सलुम्बर के केसरी सिंह ने। सलुम्बर के केसरी सिंह, रावत केसरी सिंह ने 1857 और 58 में अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह और तात्या टोपे की रसद और शस्त्रों से दोनों से सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। जबकि मेरठ में जो विद्रोह कर रही थी वो रेजिमेंट थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखना दोस्तों, मेरठ में जो विद्रोह था उसकी रेजिमेंट थी 34वीं और जो नसीराबाद में हुआ था उसकी थी 15वीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय मेजर बर्टन कोटा में थे और कोटा में मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र और इनके साथ एक डॉक्टर था सैडलर काटम, चारों की हत्या कर दी गई थी। मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर पूरे शहर में घुमाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदयाल और मेहराब खान दोनों कोटा विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। क्रांति के समय कोटा का जो राजा था वो राम सिंह द्वितीय था और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था, जिसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बिथोड़ा नामक जो स्थान है वो पाली में पड़ता है और ये यहाँ पर अव्वा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ था। वो युद्ध किससे संबंधित था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। 20वां क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति थी। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ के उस 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। जब नीमच में विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो नीमच में विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेज अधिकारियों और उनके बीवी बच्चों को मेवाड़ महाराणा ने जगत निवास महल में उनको शरण प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद और रैनपुरा। ये 6 की 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में शामिल थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। वो 2 सैनिक छावनियां कौन सी थी? वो 2 सैनिक छावनियां थी ब्यावर और खैरवाड़ा। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्बा हेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की?
दोस्तों ये नारा दिया गया था एरिनपुरा छावनी में, यानी कि एरिनपुरा छावनी में ये नारा दिया गया था। यहाँ से एरिनपुरा से चल के ये अव्वा पहुँचे, अव्वा पर इनका नेतृत्व प्रदान किया अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। उसके बाद ये दिल्ली कूच किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में राजपूता ने किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई, यानी कि अपने दुर्ग में बंदी बन गया। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सुनियोजित जो क्रांति हुई थी वो कोटा में हुई थी, और कोटा के जो शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय, उनको बंदी बना लिया। बंदी की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और कोटा में जो क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सबसे अंत में संधि करने वाली रियासतें कौन सी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिरोही। 31 अक्टूबर 1823 को सिरोही के जो शासक थे शिव सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय जोधपुर पर किसका शासन था? जब 1857 क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर पर किस राजा का शासन था? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, महाराजा तख्त सिंह का शासन था। और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैक मोशन थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली शक्तिदान ठाकुर का संबंध है। 1857 क्रांति में भाग लेने वाले शक्तिदान ठाकुर का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, जोधपुर से इनका संबंध है। इन्होंने 1857 क्रांति में जनरल लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कोटा में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध नागरिक एवं सैनिक क्रांति के अग्रणी नेता कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए अच्छे से, रोशन बेग, शहरयार खान, भैरव सिंह जोधा, उपयुक्त सभी। ये सभी कोटा से संबंधित हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में अगर आपने इसका आंसर उपयुक्त सभी दे दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं है कोटा से संबंधित तीनों के तीनों व्यक्ति, लेकिन रोशन बेग है जो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध नागरिक और सैनिक क्रांति के अग्रणी नेता थे। क्यों थे? क्योंकि रोशन बेग ने कोटा आर्मी के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो क्रांतिकारियों को सौंप दिए थे और मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के विरुद्ध युद्ध करते हुए मार्च 1857 में ये मारे गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के अंग्रेजों की सहायता करने के लिए किस शासक को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी? दोस्तों अभी पीछे बताया था मैंने आपके, जयपुर के जो शासक थे महाराजा राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने ना तो क्रांति में भाग लिया 1857 में और अंग्रेजों के तन मन और धन से भरपूर सहायता की थी, इनके बदले इनको जयपुर का कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के चीफ कमिश्नर द्वारा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा था? दोस्तों राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अजमेर में 1832 में पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय स्थापित किया गया था। राजस्थान के जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो मिस्टर लॉकेट थे। 1857 का जो विद्रोह था उस समय राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस थे और उस समय गर्मी में इनका प्रधान कार्यालय माउंट आबू स्थानांतरित हो जाता था और सर्दियों में अजमेर वापस स्थानांतरित हो जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है? यानी कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्वा। अव्वा का जो संघर्ष था वो इतिहास में स्वर्णिम इतिहास इसलिए है क्योंकि अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में
क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना से 2 युद्ध किए, बिथोड़ा का युद्ध और एक चैलावास का युद्ध। दोनों युद्ध में अंग्रेजी सेना को पराजित किया और खुद विजयी रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नसीराबाद। सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत भी नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को, और यहाँ पर 2 सैनिक टुकड़े थी, 15वीं रेजिमेंट और 30वीं रेजिमेंट, और यहाँ के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने यहाँ के तोपखाने पर अधिकार कर लिया था, इसलिए सबसे शक्तिशाली छावनी यही थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर का निवासी राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, उनका नाम क्या था? दोस्तों उनका नाम था ऑप्शन बी अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया प्रथम व्यक्ति था जिसे क्रांति के समय फांसी दी गई थी राजस्थान में, और एक क्रांति का दूसरा भामाशाह भी था जिसने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ, यह किस जिले में है? नसीराबाद में जो विद्रोह था वो किस जिले में है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराव राम सिंह द्वितीय। दोस्तों यहाँ का जो शासक था उस समय कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय था। याद रखना, महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे जो क्रांति के दौरान अपने ही किले में कैद थे। उसी समय जयपुर में भी महाराजा राम सिंह द्वितीय का शासन था। कोटा के शासक जो अपने नाम के पहले महाराव लगाते हैं, वहीं जयपुर के शासक अपने नाम के पहले महाराजा लगाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराव राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीमच छावनी जो आधुनिक राज्य की सीमा से बाहर अवस्थित थी, उस पर किसका नियंत्रण था? नीमच छावनी जो आधुनिक राज्य है उसकी सीमा से बाहर थी। आधुनिक राज्य क्या? राजस्थान। राजस्थान से अब बाहर है वो, यानी कि कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश में। उसका जो नियंत्रण था वो किस पॉलिटिकल एजेंट के पास था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास इसका नियंत्रण था। 2-3 जून 1857 को नसीराबाद के बाद नीमच में क्रांति का विद्रोह हुआ था, और क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स था, और मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा स्वरूप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1857 में कौन था? ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय, और प्रथम एजीजी थे वो मिस्टर लॉकेट थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर पद क्रम में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी होता था? पॉलिटिकल एजेंट होता था, उसके बाद एजीजी का पद आता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कहाँ पर एजेंट टू गवर्नर जनरल पद स्थापित था? दोस्तों गवर्नर एजीजी कहाँ पर बैठता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राज्य में एजीजी जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वही ऑप्शन डी पैट्रिक लॉरेंस। सॉरी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? ट्रांसफर किया गया था दोस्तों इसको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नसीराबाद। नसीराबाद से इसको स्थानांतरित किया गया था। अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित किया गया था, जहाँ पर सबसे पहले विद्रोह इसी रेजिमेंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर से पहले कहाँ नियुक्त थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यस मेरठ में स्थापित थी। मेरठ से इसको अजमेर ट्रांसफ़र किया गया, अजमेर से फिर इसको नसीराबाद ट्रांसफ़र किया गया, और नसीराबाद ट्रांसफ़र करने के बाद इसने 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया राजस्थान में।
क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, नीमच में क्रांति का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल शावर्स ने। कर्नल शावर्स क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे और नीमच प्रशासनिक रूप से मेवाड़ के अधीन आता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, कोटा क्रांति के दौरान किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? कोटा में जो क्रांति आई थी उस समय वहाँ के दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, वो थे मेहराब खान और जयदयाल। इन दोनों को वहाँ पर फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट की सेना के मध्य कब युद्ध हुआ? दोस्तों ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना, दोनों की संयुक्त सेना और अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर। उसमें कैप्टन हीथकोट की सेना भी शामिल थी और वहाँ पर अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी विजय हुए थे और हीथकोट की सेना और जोधपुर की सेना हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? अभी पीछे बताया था। 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल था जो सैनिकों को दिया जाता था, रोटी एक गांव से दूसरे गांव पर चौकीदार द्वारा भेजी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया ने अपनी सारी संपत्ति किसे दान दी? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई भी है और तात्या टोपे पर भी कंफ्यूज है। दोस्तों इसका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, संपूर्ण देश में क्रांति की तारीख तय की गई थी, यानी पूरे देश में 1857 की क्रांति कब तय की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 31 मई 1857 को क्रांति की तारीख तय की गई थी, लेकिन समय से पहले क्रांति होने की वजह से ये क्रांति असफल रही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति राजस्थान में 1857 क्रांति में 6 सैनिक छावनियों में से कितनी जगह 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ? यानी 6 जो सैनिक छावनियाँ थे उनमें से कितनी सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग लिया। जो 2 सैनिक छावनियाँ थी ब्यावर और मेरवाड़ा, उन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, राजस्थान में किस जगह पर 1857 की क्रांति सुनियोजित क्रांति हुई थी? तो दोस्तों सुनियोजित क्रांति थी वो कोटा में हुई थी, जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सभी भर्ती परीक्षाओं के क्विज में भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव क्विज में भाग लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर राजस्थान जीके जोन @राजस्थान जीके जोन सर्च कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी भर्ती परीक्षाओं क्विज में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर जल्दी ही। अगले 50 क्वेश्चन बाकी हैं जो जल्दी मिलते हैं। मुझे आशा है इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपकी तैयारियां बेहतरीन होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। आपकी सेहत सबसे पहले सुरक्षित होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, कुशल मंगल होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।